अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखेंगे तो अगर आप इंडिया से जाना चाहते हैं कुवैत के अंदर तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट दी गई है जो कि वैक्सीन को लगाने के हवाले से है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ कोविशील्ड कि कितने दिन के बाद में आप लगवा सकते हैं। अभी एक नया अपडेट जारी किया गया है तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट जो है आप लोगों के लिए हैं और भी इससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी जो है कुवैत की इंटरनेशनल फ्लाइट को जो है फिर से एक कंट्री के लिए ओपन किया जा रहा है। वो कौन सी डेट है और कौन सी कंट्री के लिए फ्लाइट को चालू किया जाएगा और कुछ कंपनियों को क्लोज किया गया है जो लेबर बुलाने का कुवैत के अंदर काम करती हैं। वो कितनी कंपनियां हैं, क्या क्या डिटेल्स है, पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो क्या कोरोना से रिलेटेड भी आ रही है, तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किसी भी तरीके से इंडिया से सऊदी अरब या फिर कुवैत या किसी भी कंट्री में सफ़र करना चाहते हैं, खास करके कुवैत के लिए, तो उसका वीडियो मैंने एक पहले आपको बना के दिया है सुबह में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उसमें आपको एक लिंक है जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो कुवैत की तरफ से एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है जो कुवैत के अंदर अप्रूवल शुदा वैक्सीन है वो आपको उस पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस वेबसाइट पर। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कुछ कंपनियां हैं जो कल लेबर बुलाने का कुवैत के अंदर काम करती हैं। 49 कंपनियों को जो है क्लोज किया गया है। अब ये रीजन जो है, साफ सी बात है कि कोई भी कंपनी अगर बुलाती है, जो वर्कर से वादा करती है, जो एग्रीमेंट वगैरह करती है, सैलरी को लेकर जो भी फैसिलिटीज वगैरह देती है, अकोमोडेशन बाकी सारी चीजें जो देती है, तो उन पे खरी नहीं उतरती है तो उसके जो वर्कर हैं उनसे सर्वे किया जाता है। और कंपनी अगर ज्यादा ही खराब सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वर्कर को परेशान कर रही है, तो इस घड़ी में जो है कंपनियों के लाइसेंस इस तरीके से रद्द कर दिए जाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इस तरीके की 49 कंपनियों के जो है लाइसेंस रद्द किए गए हैं और पहले कुछ परसों न्यूज आई थी 6 कंपनियों को जो है नए लाइसेंस जारी किए गए हैं जो कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी कि जो भी कंपनियां कुवैत के अंदर बुलाने का लोगों को काम करती हैं। ध्यान रखिएगा, हर कंपनी अलग अलग तरीके से बुलाती है, अलग अलग तरीके से काम करवाती है लोगों से। बहुत सारी कंपनियां पैसा ज्यादा लेती हैं, इस बिना पर लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां अलग अलग तरीके से जो भी है पूरा प्रोसेस करती हैं। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये काफी अच्छी अपडेट है और ये जो है यूके यानी कि लंदन के लिए काफी बेहतरीन अपडेट है। ये अपडेट को सुनेंगे तो आप हो सकता है कि इंडिया, पाकिस्तान, अदर जो भी कंट्रियां हैं उनके लिए जल्दी ही फ्लाइट चालू हो जाए, क्योंकि यूके के लिए जो है 13 जून से जो है इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो चालू हो रही है। हफ्ते में आएंगे भी जाएंगे भी फ्लाइट है। इस तरीके से यूके के लिए, लंदन के लिए फ्लाइटें चालू हो रही हैं। तो आने वाले वक्त में जल्दी ही इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करने वाला हूं। जैसे ही इंडिया के लिए या फिर अदर कंट्रियों के लिए जिनको बैन कर रखा है कुवैत ने, उनके लिए कोई भी न्यूज आती है निकल के, फिलहाल में यही है जो गुड न्यूज आपको मैं देने वाला था। एक अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है 60 साल लोगों के हवाले से। अभी जो है कैबिनेट की मीटिंग में कोई भी इस तरीके का फैसला नहीं लिया गया है जिसमें 60 साल को अच्छी तरीके से जो है एक क्लियर जो है ग्रीन चिट दे दी जाए कि भाई 60 साल के जो ऊपर है उनका इकामा रिन्यू नहीं किया जाएगा या फिर रिन्यू किया जाएगा, या 1000 KD या 2000 KD इंश्योरेंस वगैरह उनसे लिया जाएगा। अभी फाइनली इस तरीके से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। अगली कोई मीटिंग की जाएगी कैबिनेट की, सारे लोगों को बुलाया जाएगा और उसमें जो है फिर से एक डिसीजन लिया जाएगा और लोगों से पूछने के बाद में जो है जिसकी तरफ ज्यादा वोटर होंगे, जो डिसीजन अच्छा रहेगा 60 साल लोगों के हवाले से लिया जाएगा। लोगों का कहना है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका कहना है, जितने भी 60 साल से ऊपर के लोग काफी ज्यादा हैं, एक्सपीरियंस होटल हैं, अगर किसी भी तरीके से हम उनको निकालते हैं तो कुवैत में काफी ज्यादा उस चीज का जो है लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे को अगर रखेंगे तो वो कुवैत को आगे ले जाने में काम आएगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। आने वाले वक्त में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे।
अब बात कर लेते हैं, बड़ी अच्छी अपडेट आ रही है निकल के इंडिया सरकार की तरफ से। जैसे कि आपको मालूम है बहुत दिनों से जो है इस तरीके की कोई भी अपडेट नहीं थी, लेकिन पहली बार जो है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट आ रही है निकल के। मैं आपको बताना चाहूंगा और उसका स्क्रीनशॉट भी कोशिश करूंगा कि आपको लगा दूं और दिखा दूं। सबसे पहली चीज यह है कि कोविशील्ड या कोई भी वैक्सीन अगर आप लेते हैं तो आपको नॉर्मली दिनों में जो है 84 दिन के बाद में दूसरा डोज दिया जाएगा। ये सबसे मेन चीज थी। लेकिन जितने भी लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेवल करते हैं, चाहे वो किसी बिजनेस के थ्रू करें या कोई भी काम या कोई भी जॉब वगैरह किसी भी तरीके से कोई भी काम करना चाहते हैं, विदेश में जा रहे हैं, अगर उनके पास में प्रॉपर प्रूफ है तो 28 दिन के बाद तुरंत उनको दूसरी वैक्सीन दे दी जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अगर आप छुट्टी आए हुए हैं, अभी आपको एक वैक्सीन लग चुकी है, दूसरी वैक्सीन आपको लेना है, तो जैसे ही आपके 28 दिन हो जाएं तो अपना पासपोर्ट लेकर जाएं, वीजा दिखाएं और सारी चीज आपको दिखाने के बाद में जैसे ही वो आपको लग जाएगा उनको कि भाई हाँ आप रियली जेन्युइन ट्रेवल करना चाहते हैं और आपको वैक्सीन की जरूरत है, तो आपको दोनों वैक्सीन जो है लग जाएंगी। पहली वैक्सीन जैसा आज लगी तो आज के 28 दिन बाद जो है आप दूसरा वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। तो ये गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जो लोग कुवैत में जाना चाहते हैं या फिर किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं। तो ये अच्छी अपडेट आ रही है कुवैत में जो लोग जाएंगे इंडिया सरकार की तरफ से। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है काफी ज्यादा केसेस जो है वो दोबारा से आ रहे हैं कुवैत के अंदर। जैसे कि आप देखेंगे सुबह की जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी लगभग 1400 के करीब केसेस आए थे। लेकिन जो कुवैत में माहौल है अभी भी सारी चीजें चल रही हैं जिस तरीके से पहले चल रही थी वैसे चल रही हैं। थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन जो है कुवैत में अधिकारियों का कहना है कि इसी तरीके से केसेस आते रहे, लोग जो है कानून का उल्लंघन करते रहे, जो भी कानून बनाए गए हैं उनको नहीं फॉलो किया तो ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा से कर्फ्यू वगैरह लगाना पड़ जाए। तो ध्यान रखिएगा अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी जगह पर रहते हैं, जो भी गाइडलाइंस कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जा रही हैं आप उनको फॉलो कीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और इन फ्यूचर कभी भी कहीं पे भी सफर करना चाहते हैं तब भी आपको परेशानी ना हो। ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको 28 दिन की जो वैक्सीन बताई है वो लगाने के लिए एक चीज और आपको उसमें ध्यान रख लेनी है। सबसे पहली चीज जो है आपको ध्यान रखनी है उसमें कि अगर किसी भी तरीके से आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो अपना पासपोर्ट लेकर जाना है और पासपोर्ट नंबर के साथ ही आपको वैक्सीन जो है वो लगवाना है। अगर आप आधार नंबर के साथ या वोटर आईडी के साथ लगवाते हैं किसी भी तरीके से तो वो आपको जो है, अगर आपने पहला डोज लगवा लिया वो आपसे गलती हो गई तो दूसरा जो डोज लगवाएंगे अपना पासपोर्ट लेके जाएं, पासपोर्ट नंबर से लगवाएंगे तभी जो है आपको ट्रेवल करने का मौका दिया जाएगा और तभी जो है आप कहीं पर जा सकते हैं। क्योंकि आपको जैसे ही दोनों डोज लगेंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और किसी भी कंट्री में आप सफर कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी अपडेट आ रही थी जो कि मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा और किसी भी तरीके से आप जो है अभी आपने जो वैक्सीन आपको लगी है उसका फॉर्म नहीं भरा है, कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से जो है लिंक दिया गया था उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जरूर उसका जो है रजिस्ट्रेशन करें और पूरी इन्फॉर्मेशन दें और जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उनसे भी कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। आपको नया वीजा लेना है या पुराने वीजा पे आप जाना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं वो भी हमें बता सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।